युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जी आप भी साथ में आ जाइएगा। अरे भाभी जी, हलवा पूड़ी भी बनाई है क्या? हलवा पूड़ी। बेचारा अरविंद केजरीवाल जेल में बैठा और अब असली मजे संजय सिंह ही ले रहा है। अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग उसके लिए बोला है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के भाषण किया लेकिन आप वो बोल रहे, वो बोल रहे। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, जय हिंद। अरे क्या मेरे जैसे 82 साल के आदमी के पास इतनी आवाज है? मेरे से 3 पट होना चाहिए आपको। जय हिंद। Not bad, not bad. Now you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही अंतर है पैसे देकर बुलाई गई भीड़ में और उस भीड़ में जो मोदी जी को दिल से चाहती है। इस क्लिप को पूरा देखने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मस्जिद के अंदर महिलाओं के जाने पर पाबंदी क्यों है। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं इस वीडियो क्लिप को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ। मैंने इसे अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके इस क्लिप को देख सकते हैं। ईद पर अब्दुल 14 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची को बहला फुसलाकर होटल ले जाता है। होटल में अब्दुल उस नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ करने ही वाला था, बट उससे पहले जो हिंदू संगठन थे वो पुलिस को ले जाकर होटल में छापा मार देते हैं। फिलहाल लड़की को बचा लिया गया और अब्दुल को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बाकी का इस लड़की के परिवार वाले काफी मान है, जो कि ईद पर स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सभी बंद होने के बावजूद भी इसे अब्दुल के साथ कैसे भेज देते हैं। आपकी माँ का निधन हुआ, वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मां, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाक्रम के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाक्रम के लिए भी आपको नहीं भेजा? वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। कल्पना करिए, तो फिर किसने किया था? अपने गिरेबान पे झांक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया। 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद। माता आनंदमयी हॉस्पिटल वाराणसी, फिर भी नहीं दिया। किसने मांगा था आपके लिए रिहाई के लिए? किसी ने अपील डाली थी? नहीं, लोगों ने कोशिश की कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए ताकि अपनी मां को देख ले, नहीं दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को शेयर करके जर्मन शेफर्ड तक अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे कि जर्मन शेफर्ड व उसके चमचे जान सकें कि तानाशाही क्या होती है। अपने निकली 12:30 बजे, रोड पर पहुंची ऑटो के लिए और रोड पर आई वैगनार कार, सिल्वर कलर की, ब्लैक उसके शीशे थे। उसमें हमारी गली का नदीम बैठा हुआ था और 2 उसके रिश्तेदार थे। सावेज गाड़ी चला रहा था और समीम भी बैठा हुआ था। और वो फिर मुझे उन्होंने बिठा लिया और वहाँ से लेकर चल दिए। जब हम खुरद गांव में आए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें नशीला पदार्थ था, मुझे पता नहीं था, मैंने पी लिया, मुझे नशा हो गया। जेवरी के जंगल में ले जाकर उन्होंने मेरे साथ वारी से मतलब बलात्कार करा, मेरा रेप करा और मुझे वहीं फेंक आए। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से रोती झिझकती उठ कर आई। फिर मैं अगले दिन थाने पहुँची, वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दी कंकरखेड़े थाने। उन्होंने मुझे चौकी भेज दिया, वहाँ उन्होंने पूछताछ करी, मेरे बयान लिए, फिर घटना स्थल पर लेकर गए जहाँ से उन्होंने नशा करा मुझे दिया, कोल्ड ड्रिंक में वहाँ लेकर गए
और फिर लेकर थाने आ गए, पूछताछ करी, फ़ोन पर मेरी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरा कोई मुकदमा नहीं लिखा, वहाँ से मुझे भेज दिया। नहीं, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, ऐसी मतलब बात करी फ़ोन पर जैसे आप बना रहे हो, जैसे आप पूछ रहे हो, ऐसी पूछताछ करी। थाना पुलिस क्या कार्रवाई? थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना मेरा मुकदमा लिखा है उन्होंने। मैं यहाँ आई हूँ इसीलिए ही आई हूँ। थाना कौन सा लगता है? कंकरखेड़ा थाना। अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी से मैं मिली हूँ, उन्होंने ये कहा है कि आप चले जाओ, हो जाएगा काम, पर्ची ले लेना बाहर से। अभी उन्होंने कोई जवाब। इनका मजहबी लोगों के साथ अच्छा खासा भाईचारा था, जान पहचान थी, और उसी भाईचारे को निभाने की वजह से ये उन मजहबियों के साथ कार में बैठ गई और फिर जिहादियों ने इनकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इन्हें अपने मजहब की खूबसूरती का परिचय दिया। आए दिन न जाने ऐसी कितनी घटना होती रहती है। हम जैसे यूट्यूबर इनकी चर्चा करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं। बट अफसोस की बात है कि सेकुलर लोगों को ऐसी दीदियों को तब तक समझ में नहीं आता जब तक खुद इनके साथ कांड नहीं हो जाता या इनके घर में ऐसा कोई कांड नहीं हो जाता है। हर लड़की को यही लगता है कि उनका अब्दुल अलग है और उन्हें समझाने वाला, उन्हें नफरत फैलाने वाला नजर आने लगता है और उनके दिमाग के चच्चू तब ही खुलते हैं जब उनके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है। बदायूं में जो मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे वो भी इसी भाईचारे की बलि चढ़े थे और ये जो मोहतरमा के साथ ये कांड हुआ है ये भी इसी भाईचारे की बलि चढ़ी है। जिन मुस्लिम लड़कों ने इनके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इनके साथ दुष्कर्म किया वो सब इनकी जान पहचान के ही थे। इनका भाईचारा चलता रहता था और अंत में इस भाईचारे का परिणाम इन्हें भुगतने को मिल गया। एक बड़ी खबर ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों ने समोसों में गाय का मांस मिला दिया। समोसों को लेकर गुजरात के वडोदरा और महाराष्ट्र के पुणे से जो खबर आई है उसे देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक जगह विकृत मानसिकता वाले लोगों ने समोसों में गाय का मांस मिला दिया तो वहीं दूसरी जगह बदला लेने के लिए समोसों के अंदर पत्थर, तंबाकू और यहां तक कि कॉन्डम्स तक भर के लोगों को खिला दिया गया। वडोदरा में गौमांस मिलाकर नॉनवेज समोसे बेचने का भांडाफोड़ हुआ है। मामले का खुलासा होते ही दुकान मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वडोदरा में एक मशहूर हुसैनी समोसा सेंटर में गौ मांस मिला है। ये लोग समोसों में गाय का मांस मिलाकर बेच रहे थे। इनकी दुकान पर 300 किलो से ज्यादा गौ मांस मिला है। पुलिस ने इस मामले में समोसा सेंटर के मालिक यूसुफ शेख और नईम शेख समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुणे में भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक निजी कंपनी की कैंटीन में बिकने वाले समोसों में पत्थर, तंबाकू और कॉन्डम्स निकले हैं। इस मामले में रहीम शेख, अजहर शेख, मजहर शेख, फिरोज शेख और विकी शेख को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस तरह का बोर्ड देखने के बावजूद भी इस दुकान पे जाकर समोसा खा रहे थे, इस दुकान पर जाकर समोसे ऑर्डर कर रहे थे, तो भाई तुम्हारे सेकुलरिज्म को सलाम है। आज सोशल मीडिया पर इस तरह की न जाने कितनी वीडियो वायरल हो रही है जहां एक मजहबी कभी फलों पर थूक रहा है, कभी सब्जियों पर थूक रहा है, कभी उस पर यूरेन करता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी गन्ने के जूस में मीट मिलाते हुए नजर आता है, तो कभी रोटी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। बट उसके बावजूद भी ये लोग समझ नहीं पा रहे, उसके बावजूद भी यहीं से जाकर सामान खरीदेंगे। अगर ये सब देखने के बावजूद भी तुम किसी हुसैनी या अब्दुल के यहाँ से जाकर ये खाने पीने का सामान खरीद रहे हो तो भाई तुम फिर इसी लायक हो। कम से कम खाने पीने वाली चीजें खरीदने से पहले एक बार आप उस दुकान का नाम बस देख लें। अगर नाम से आपको समझ नहीं आ रहा तो जो QR कोड लगा होता है उसे स्कैन करके उसका नाम आपको पता लग जाएगा। और हमारे देश में हर किसी को आजादी है कि वो अपनी पसंद से क्या खाए, क्या पहने, क्या ना खाए, कहाँ से खरीदे और कहाँ से ना खरीदे। अगर आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं तो कृपया इन सब चीजों से सावधान अवश्य रहिएगा। मुस्लिम बहनों को भी अब हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए। मुस्लिम बेटियों को भी अब अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हिंदू लड़कों के साथ विवाह रचाना चाहिए। अब इसमें कई फायदे मुस्लिम लड़कियों के ही हैं। 3 सौतन नहीं झेलना पड़ेगा, एक साथ 4 बीवियां बिस्तर पर नहीं रहनी पड़ेंगी, न्यूड नहीं होना पड़ेगा। नंबर 2, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री और मशीन नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 3, हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 4, अपने भाइयों के बिस्तर पर निकाह के नाम पर कपड़ा नहीं खोलना पड़ेगा। नंबर 5, हिजाब और नकाब जैसे काले टेंट में 48 डिग्री गर्मी में भी अपने आप को ढकना और छुपाना और अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6, अवैसी जैसे राजोकार की फौज का सिपा सालार और मदनी जैसे अभद्र और अश्लील बात करने वाले मौलवियों से कोसों दूर हो जाएंगी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। साथ ही आप अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है? पहले पशुओं को जाता है। जो बाली निकाली जाती है दाने, तो पहला दाना किसको जाता है? पक्षियों को जाता है। जब दाने से आटा बनता है तो पहला आटा किसको जाता है? चींटियों को जाता है।
फिर गूंथा जाता है आटा रोटी बनाने के लिए तो मछली को जाता है, पहली रोटी गाय को जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति के साथ रहने का तरीका किसी को सीखने की जरूरत है।